संकष्टी चतुर्थी हिंदू धर्म में एक विशेष तिथि होती है। संकष्टी चतुर्थी को तिलकुटा गणेश के नाम से भी जाना जाता है, माघ चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। संकष्टी चतुर्थी जो कि सकट चौथ होती है, इस दिन महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए और उनके उज्जवल भविष्य के लिए, या फिर जो भी निसंतान महिलाएं हैं, जो भी निसंतान दंपत्ति हैं, वो संतान प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत रखती हैं और विधि विधान से श्री गणेश की पूजा अर्चना करती हैं। सकट चतुर्थी के दिन व्रत रखने से महिलाओं को संतान का सुख जरूर प्राप्त होता है, क्योंकि जो गणेश भगवान है वो पुत्र प्राप्ति के लिए उनकी पूजा करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में माघ माह की जो संकष्टी चतुर्थी होती है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण चतुर्थी है। इस तिथि पर जो भी महिलाएं हैं जिनकी शादी को काफ़ी समय हो गया है, 5 साल 10 साल या और भी अधिक समय हो गया है, और अभी तक मातृत्व का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, तो ऐसे में संकष्टी चतुर्थी के दिन उन्हें निर्जल व्रत जरूर रखना चाहिए। जो सकट चतुर्थी का व्रत होता है, इस दिन निर्जल व्रत रखने का विधान है और चंद्रमा को रात्रि में अर्घ देने के बाद ही व्रत का जो है पारण किया जाता है। अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो आप कुछ सरल से उपाय करके ही गणेश भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपना मनोवांछित संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। आपको बता दें कि जो माघ माह की संकष्टी चतुर्थी होती है वो बहुत ही शुभ चतुर्थी मानी जाती है और यह जनवरी के महीने में पड़ती है। 2025 में संकष्टी चतुर्थी आने ही वाली है, जो कि इस बार 17 जनवरी शुक्रवार के दिन होगी। 17 जनवरी को संकष्टी चतुर्थी, माघी चतुर्थी की जो शुरुआत है वो सुबह 4:30 पर हो जाएगी 17 तारीख को, और इस तिथि का जो समापन होगा वो 18 तारीख को सुबह 5:09 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार जो संकष्टी का चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा, जो उपाय किए जाएंगे, जो भी पूजा पाठ किया जाएगा, वो आपको 17 जनवरी को ही करना है। 17 जनवरी का जो दिन होता है वो निसंतान दंपत्तियों के लिए बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। गणेश भगवान की कृपा से आपको मनोवांछित संतान की प्राप्ति जरूर होती है। साथ ही साथ जिनके घर में पहले से संतान हैं, अगर उनके संतान के जीवन में किसी भी तरीके की परेशानी चल रही है तो उन्हें माघ माह की संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत जरूर रखना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो अगर आप गणेश भगवान के विधि विधान से पूजा अर्चना कर लेते हैं, कुछ विशेष चीज़ों का दान कर लेते हैं, तो उससे भी आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। किस तरीके से आप उपाय करेंगे और क्या चीज़ों की आपको इसमें आवश्यकता होगी, क्या नियम है जो आपको अपनाने होंगे, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में गणेश जी का कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिखिए, जिससे कि गणेश भगवान की कृपा आप पर और आपके संतान पर हमेशा के लिए बनी रहे। इस बार की जो गणेश चतुर्थी होगी वो बहुत ही शुभ संकेत लेकर आई है। इसमें कई ऐसे दुर्लभ योग बन रहे हैं जिसमें कि अगर आप उपाय कर लेते हैं, अगर आप व्रत रखते हैं तो और भी अच्छी बात है। आपको जो व्रत है वो ज़रूर रखना चाहिए। जैसे कि अगर आप निर्जल नहीं रख पा रहे हैं तो आप फलाहार के साथ में भी व्रत रख सकते हैं, लेकिन मान्यता यह है कि संकष्टी चतुर्थी के दिन निर्जल व्रत ही रखा जाता है। तो आप कोशिश अगर कर सकते हैं तो व्रत जरूर रखें और साथ ही साथ पूजा पाठ जरूर करें। तो जो भी महिलाएं हैं उनको क्या करना होगा, जिनकी संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं या फिर जिनके घर में पहले से संतान के रूप में कन्या जन्म ले चुकी हैं और जो चाहते हैं कि उनको एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए जिससे कि उनका परिवार पूरा हो, क्योंकि बहुत से ऐसे दंपत्ति होते हैं जिनके घर में लगातार लड़कियां ही लड़के जन्म लेती हैं और वो चाहते हैं कि उनको एक पुत्र की प्राप्ति हो। तो ऐसे में संकष्टी चतुर्थी का जो व्रत होता है वो बहुत ही शुभ व्रत माना जाता है। वैसे तो हर महीने में चतुर्थी पड़ती है, हर महीने में जो है संकष्टी चतुर्थी पड़ती है, लेकिन जो माघ माह की संकष्टी चतुर्थी होती है वो बहुत ही बड़ी चतुर्थी मानी जाती है और बहुत ही शुभ चतुर्थी मानी जाती है। तो अगर आपने पूरे साल भर के दौरान संकष्टी चतुर्थी का व्रत नहीं रखा है तो आपको माघ माह की जो चतुर्थी होती है, माघ माह के कृष्ण पक्ष की जो संकष्टी चतुर्थी है जो कि 17 तारीख को है, उस दिन आपको व्रत जरूर रखना चाहिए। साल में एक बार ही आपको व्रत रखना है। एक बार ही व्रत रखने से आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। संतान प्राप्ति में चाहे जैसी भी बाधाएं आ रही होगी वो निश्चित रूप से दूर होगी। इसके साथ ही आपको इस दिन क्या करना होगा, सुबह जल्दी उठें। जो भी महिलाएं हैं जो संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक हैं, पुत्र प्राप्ति की कामना रखती हैं, तो उनको संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें।
इस दिन आपको जो है अपने घर के पूजा स्थल में ही आप उपाय कर सकते हैं, नहीं तो आप मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं। मंदिर में कोई गणेश भगवान के मंदिर में जाकर आप उपाय को कर सकते हैं। अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आपके घर में जो गणेश भगवान है, गणेश भगवान की मूर्ति है, तस्वीर है, तो उसके समक्ष भी आप उपाय जो है वो कर सकते हैं। और अगर आप व्रत रख रहे हैं तो सुबह ही आपको गणेश भगवान के सामने व्रत का संकल्प लेना होगा। पहले आप व्रत का संकल्प लें, फिर आप सुबह से शाम तक जो है निर्जल व्रत रख सकते हैं। और अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो फिर आपको उपाय करना है। उसके लिए आपको अपने घर के पूजा स्थल में ही मतलब जो जहाँ आप उपाय करेंगे वो पूर्व दिशा होनी चाहिए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। इसके लिए आपको एक चौकी रखना है, उस पर आप हरे या फिर लाल कलर का जो कपड़ा है वो बिछा लीजिए और गणेश भगवान की मूर्ति को आप वहाँ पर स्थापित कर दीजिए। उसके बाद में गणेश भगवान को आपको जो सिंदूर है, सिंदूर से तिलक लगाना है। और इसके साथ ही गणेश भगवान की जो प्रिय चीज़ें होती हैं, जैसे कि गेंदे का फूल आप गणेश भगवान को चढ़ा सकते हैं। जो लाल कलर का गुड़हल का फूल है वो आप गणेश भगवान को चढ़ाएं। और गणेश भगवान को प्रसाद के रूप में आप मोदक चढ़ा सकते हैं। जो संकष्टी चतुर्थी होती है इस दिन तिल चढ़ाने का विधान है, तो आप गुड़ और तिल के लड्डू बनाकर गणेश भगवान को चढ़ा सकते हैं। काली तिल के लड्डू चढ़ा सकते हैं या सफ़ेद तिल के भी लड्डू चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही एक चौमुखी दीपक आप प्रज्वलित करें। और गणेश भगवान को इस दिन आपको 11 जो दूर्बा है, यानी 11 दूर्बा के अंश आपको चढ़ाने हैं। जो 11 दूर्बा होगी उसको आप या तो आप 11 दूर्बा के अलग अलग जैसे बंडल बना लीजिए, उसको लाल कलर के कलाबे से बांध लीजिए और वो दूर्बा आप चढ़ा सकते हैं। नहीं तो आप जो 11 दूर्बा है उसको अलग अलग करके भी चढ़ा सकते हैं। और ये जो दूर्बा होगी वो आपको गणेश भगवान के हाथों में चढ़ानी है और एक आपको मस्तक से लगाकर जो है शूल में लगा देनी है। याद रहे, जो आप दूर्बा चढ़ाएंगे वो आपको गणेश भगवान के चरणों में नहीं चढ़ानी है। जो दूर्बा होती है वो गणेश भगवान के चरणों में नहीं चढ़ाई जाती है। इसको या तो आप मस्तक पे लगाएं या फिर आप इसको हाथ में चढ़ा सकते हैं, सूंड पर लगा सकते हैं। दूर्बा चढ़ाएं। उसके साथ ही संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए गणेश भगवान से आप प्रार्थना करें। इसके अलावा गणेश भगवान को आप और भी चीज़ें चढ़ा सकते हैं, जो भी गणेश भगवान की प्रिय चीज़ें हैं वो आप चढ़ाएं। इसके बाद जब आप दीपक प्रज्वलित कर लें तो गणेश भगवान के 11 नामों का जाप जरूर करें। गणेश भगवान के जो भी 11 नाम हैं उनका आपको जाप जरूर करना है। और इसके साथ ही जो आपको विशेष उपाय करना है, उस उपाय के लिए आपको ज़रूरत होगी एक पान के पत्ते की। पान का पत्ता ले सकते हैं या तो आप बेलपत्र ले सकते हैं। इसके बाद में आपको सिंदूर से ही जो है स्वास्तिक बनाना है, नहीं तो आप रोली कुमकुम से भी स्वास्तिक बना सकते हैं। स्वास्तिक जो है पान के पत्ते पर बना लें। उसके बाद में आप एक पूजा वाली सुपारी लें और उस सुपारी पर आपको 7 बार जो मौली का धागा आता है कलावा, उसको आपको लपेट लेना है। जब आप मौली का धागा सुपारी में लपेटेंगे तो संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए या जो आपकी मनोकामना है वो आपको गणेश भगवान के समक्ष जो है बोलना है। और उसके साथ ही इस पान के पत्ते पर सुपारी रखकर थोड़े से अक्षत यानी कि जो साबुत चावल होते हैं उसको आपको रखकर गणेश भगवान को जो है चढ़ा देनी है। सुपारी जो होती है वो गणेश भगवान का ही स्वरूप है। इस तरीके से सुपारी चढ़ाने के बाद में आप सुपारी का भी विधि विधान से पूजन अर्चन करेंगे, सिंदूर लगाएंगे, प्रसाद लगाएंगे। सुपारी गणेश भगवान का स्वरूप मानी जाती है। और संकष्टी चतुर्थी के दिन अगर आप इस तरीके से सुपारी में कलावा बांधकर पूजा पाठ करते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है, संतान प्राप्ति और पुत्र प्राप्ति के लिए। इसके साथ ही आप एक नारियल लें, जो जूट वाला नारियल आता है वो आपको लेना है। अगर आपके पास नारियल नहीं है तो आप कोई फल भी ले सकते हैं। नारियल अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नारियल ले लें जूट वाला। और उसमें भी आपको 7 बार जो है मौली का धागा अपनी मनोकामना बोलते हुए जो है बांधना है। और इस नारियल को भी आपको गणेश भगवान के समक्ष रख देना है, संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी है। इसके साथ ही गणेश भगवान को आपको 4 प्रकार के फल जरूर चढ़ाने हैं। फल में आप जैसे केला हो गया, सेब हो गया इत्यादि 4 प्रकार के जो भी फल हैं वो गणेश भगवान को आप जरूर चढ़ाएं। 4 प्रकार के नहीं हैं तो आप 4 केले ही यानी अलग अलग 4 केला आप गणेश भगवान को चढ़ा सकते हैं। और इसके साथ ही गणेश भगवान के मंत्रों का जाप जरूर करें। आप ओम गण गणपताय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। नहीं तो ओम प्रिय पार्वती प्रिय नंदनाय नमः, ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः इस मंत्र का जाप अगर आप 108 बार करते हैं तो संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए यह मंत्र जो है वो काफ़ी
महत्वपूर्ण मंत्र माना जाता है। इसके साथ ही आप ओम गणेशाय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। जो भी मंत्र आप जाप करना चाहें उस मंत्र का आप पूरी श्रद्धा भाव से जो है 108 बार जाप करें। और इसके साथ ही आपको इस दिन सकट माता की भी पूजा की जाती है। सकट माता के यानी कि आप शिव पार्वती की भी पूजा विधि विधान से करें। माता पार्वती को सिंदूर इस दिन आप जरूर चढ़ाएं और जो सिंदूर आपने चढ़ाया है उस सिंदूर को आपको अपनी माथे पर भी तिलक लगाना है। माँ आपको गौरा से प्रार्थना करनी है, माँ पार्वती से आपको संतान प्राप्ति पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी है। इस दिन 16 श्रृंगार की चीज़ें भी आप माँ पार्वती को चढ़ा सकते हैं। भोलेनाथ की प्रिय चीज़ें भी आप चढ़ा सकते हैं भोलेनाथ को। और ये इस तरीके से अगर आप उपाय करते हैं तो आपकी जो मनोकामना है वो निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। इसके साथ ही आपने जो गणेश भगवान को सुपारी जो चढ़ाई है उस सुपारी को आपको अपनी पूजा स्थल में रख देना है। और यह जो सुपारी है वो जब तक आपको अपनी पूजा स्थल में संभाल कर रखना है जब तक कि आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो जाती है। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए उसके बाद आप इस सुपारी की हर साल पूजा करें। जैसे कि अगर आपको संतान की प्राप्ति हो जाती है तो अगले साल जो गणेश चौथ आए, जो संकष्टी चतुर्थी आए, तो आपको फिर से पुनः विधि विधान से गणेश भगवान की पूजा अर्चना करनी है और उसी सुपारी का आपको पूजन करना है। इस बात का जरूर ध्यान रखें। इसके साथ ही जो नारियल आपने गणेश भगवान को चढ़ाया है उसको आपको अगले दिन प्रसाद के रूप में परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सबको बांट देना है। जो केले का आपने प्रसाद लगाया है उसमें से एक केला आपको स्वयं खाना है, एक केला आप गाय को खिला सकते हैं, एक केला आपको किसी बालक को दे देना है और एक केले में से आपको जो है प्रसाद के रूप में बांट देना है। इस तरीके से आपको उपाय करना है। संकष्टी चतुर्थी यानी कि 17 जनवरी के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो माघ माह की जो संकष्टी चतुर्थी होती है उस दिन गणेश भगवान को प्रसन्न करने से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। संतान प्राप्ति में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो निश्चित रूप से दूर होगी और पुत्र प्राप्ति के योग उसी दिन से बनने शुरू हो जाएंगे। तो इस उपाय को आप जरूर करें। इसके साथ ही आपको रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य जरूर देना है। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय आप चंद्रमा के किसी भी मंत्र का जाप करें। साथ ही साथ आप जो चंद्रमा को अर्घ्य दें उसमें आपको 1 लोटा जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर और थोड़े से चावल डालकर और तिल डालकर चंद्रमा को अर्घ्य देना है। ऐसा करने से आपकी कुंडली का में जो भी चंद्र दोष होगा वो दूर होगा और चंद्रमा आपकी कुंडली में मजबूत होगा, जिससे कि वंश की वृद्धि होगी। साथ ही साथ इस दिन आप सफ़ेद चीज़ों का दान भी जरूर करें। सफ़ेद चीज़ों में आप चावल, चीनी इत्यादि चीज़ों का दान कर सकते हैं। इससे आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव। ओम गणगणपताय नमः।